Okay, so the screen is already probably shared with you. Yes, yeah. तो नजर क्यों नहीं आ रही? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने लास्ट वीक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगाज किया। अल्दो कि वो टॉपिक अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ बड़े इजीली कि मैंने बिफोर द मिड टर्म एग्जाम कवर किया हुआ है, लेकिन क्योंकि वो चैप्टर या वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपको नहीं आता तो इसका मतलब आपको नेटवर्किंग नहीं आती। तो इसलिए उसको ज्यादा डिटेल में करने का हमने डिसाइड किया, और हमने चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे नेट अकेड से है, यानी आप पूछ सकते हैं कि जी कहाँ से मैं इसको पढूं, तो ऑलरेडी आपको नेट अकेड की वो दी गई हुई है एक्सेस, तो आप वहां से ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, लास्ट क्लास में क्योंकि स्ट्रेंथ कम थी लास्ट वीक, तो बताया था कि आपका एग्जाम भी इसमें से होगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि फाइनल एग्जाम में होगा। प्रायर टू फाइनल एग्जाम एक प्री फाइनल के नाम से होगा और वो ग्रेडेड होगा। तो इसलिए इन चीजों को आपने सीखना भी है, समझना भी है, और रेडी होना है कि जी आप प्री फाइनल और फाइनल दोनों में ये क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए बी रेडी फॉर दैट। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स थे, जस्ट टू ब्रीफ यू, कि हमने सोचा ये है कि हमें ये चीजें पढ़नी चाहिए। क्या? चैप्टर का नाम तो है, आपको पता है, प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स। तो हम यहाँ पे सीखना ये चाहते हैं कि प्रोटोकॉल, जो ऑलवेज नेटवर्क इंजीनियर्स कहते रहते हैं कि जी प्रोटोकॉल में मसला है, फलाना प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा, फलाने प्रोटोकॉल पे में वल्नरेबिलिटी है, फलाना प्रोटोकॉल जो है वो अटैक में आ गया है, या हमने फलाने प्रोटोकॉल को अटैक करना है। तो आखिरी प्रोटोकॉल है क्या चीज? क्योंकि मलिया कहती है मुझे कभी भी नजर नहीं आया ये प्रोटोकॉल। नजर आया अभी आपको कभी मलिया? तो नहीं नजर आया। तो अब क्वेश्चन ये है, हम आज के हम उस प्रोटोकॉल को देखना चाह रहे हैं, ये हमारा ख्वाहिश है। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि ये प्रोटोकॉल कैसे बनता है, क्या काम करता है। तो इसलिए हमने, अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो हमने कहा कि जी वी वांट टू स्टडी दीज टॉपिक। नंबर 1, द रूल्स विच वी कवर्ड लास्ट वीक। अब आपको पता है रूल का क्या मतलब होता है? जब आप कहते हैं कि जी मिसाल तो आप गेम खेलते हैं लेकिन रूल फॉलो करेंगे, इसका मतलब कोई एग्रीड अपॉन कुछ कंडीशंस हैं जो कि एग्रीड अपॉन है। यानी मिसाल तो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको क्लियर होता है कि जब अगर बैट से बॉल लगी और डायरेक्टली किसी के हाथ में आ जाए तो आउट है। बाज़ वक्त आप कहते नहीं जी वन टिप है, अगर एक टिप भी हो गया और कैच हो गया तो आपको आउट है। तो इसका मतलब यह कि कोई एग्रीड अपॉन रूल्स होते हैं। तो हमने लास्ट वीक में इस एग्रीड अपॉन रूल्स के ऊपर बात की। फिर हमने कहा कि ये रूल्स कौन डिफाइन करता है, तो हमने कहा ये नहीं है कि कोई दो चार लोग या कंपनी एक बैठ के रूल्स को डिफाइन कर देती है। हो सकता है कि कंपनी ये करे, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस हैं। लेकिन जो ओपन स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके रूल्स कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज बनाती हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, इट माइट बी आई ट्रिपल ई, इट माइट बी आई ट्रिपल ई के अलावा आई ई टी एफ, आई टी यू, एनसी। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड वाइड जो कि ये रूल्स बनाती हैं, एंड देन दीज रूल्स आर फॉलोड बाय एवरीवन। हमने ये भी देखा कि ये प्रोटोकॉल किसी ना किसी लेयर के ऊपर मौजूद होते हैं, और हर प्रोटोकॉल का अपना एक सेंटेक्स और अपना एक सेमेंटिक होता है। ठीक है हमाद? अब अगर हमें हमाद बता दे कि सेंटेक्स किसे कहते हैं? फॉर्मेट। यानी कि हर प्रोटोकॉल का एक एग्रीड अपॉन लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूं, एग्रीड अपॉन सेंटेक्स होगा, फॉर्मेट होगा, वो एवरीवन हैव टू
फॉलो, नोबडी कैन चेंज इट, जब तक कि आप उस स्टैंडर्ड में कोई इन्हेंसमेंट ना लेकर आए। हाँ, इन्हेंसमेंट आ गई, फिर दुनिया स्टैंडर्ड मान लिया गया, नया स्टैंडर्ड लोग इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। हो सकता है पुराना भी रहे और नया भी रह लिया जाए। मिसाल के तौर पे आज आप देख रहे हैं कि 100 मेगाबिट पर सेकंड का ईथरनेट मौजूद है, लेकिन 1 गीग का भी मौजूद है। अब दोनों सेम तो नहीं है, फर्क तो है। 1 गीग के साथ 10 गीग भी मौजूद है, 10 गीग के साथ 40 गीग भी मौजूद है। इसी तरह अगर हम वाईफाई को देखें तो वाईफाई में भी मल्टीपल इंटरफेस, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन स्टैंडर्ड है। ये नहीं कि किसी एक शख्स का या किसी एक कंपनी का सिर्फ ये कहना है, बल्कि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है। तो एक चीज तो हमें बता दी सेंटेक्स का हमाद ने, तो कौन बताएगा कि सिमेंटिक किसे कहते हैं? नाम बताएं और काम बताएं। सर्वर, जी सर्वर। सिमेंटिक किसे कहते हैं? मीनिंग उसका, यानी उस फॉर्मेट में हर चीज की अपनी एक मीनिंग होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी रूल्स के बारे में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जो लोग नहीं थे उनके लिए हमने वीडियोस रिकॉर्ड करके और अपलोड कर दी थी। उम्मीद है कि वो वीडियोस आपने देख ली होंगी, नहीं भी देखी तो ऑनलाइन मौजूद है, किसी वक्त भी आप उनको गलती कर सकते हैं, गलती की गुंजाइश है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि प्रोटोकॉल, अब हम ये देखना चाहते हैं आज के लेक्चर में कि प्रोटोकॉल क्या है। मैंने पहले बताया कि प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स, एंड सेट ऑफ रूल्स इज द एल्गोरिथम। set of steps, set of rules, what we call them, because you are computer engineer as well, along with the आप में कंप्यूटर साइंस का और इलेक्ट्रिक इंजीनियर दोनों का फ्लेवर मौजूद है। तो इसलिए आपको पता है कि जब आप किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं तो वी कॉल देम द एल्गोरिथम, and when and this, if this algorithm is agreed upon, then and we implement them, it becomes a protocol. It becomes a protocol. That protocol can be implemented in software, in hardware, or it might be using both, or it might be using both. फिर हमने कहा कि जी, जैसे मैंने पहले कहा कि हर एक प्रोटोकॉल की अपना एक फॉर्मेट होगा, यानी सिंटैक्स होगा, अपना एक फंक्शन होगा, यानी कि मीनिंग होगा, सिमेंटिक होगा। क्लियर है ये बात? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम देखते हैं, ये बातें तो लास्ट लेक्चर की थी, लास्ट वीक की थी। सर्वत आज की क्लास में हम जिस चीज को आगाज कर रहे हैं वो है कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, जस्ट वी आर क्लासिफाइंग देम। तो हमने कहा जी, वन टाइप कैन बी द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। अब इसमें हमाद क्या चीज आएगी? इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसको CIA ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? CIA ट्रेड। एंड दिस CIA, क्योंकि आप सब लोग बड़े इंफॉर्मेटिव हैं, आपको पता है, तो आप बताएंगे CIA किसे कहते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो आप बताएंगे कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं? कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये आंसर है कि भाई किसी को आपका डेटा विजिबल विजिबल तो है, लेकिन वो उसको रीड नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए जब आप व्हाट्सएप पे लिख कोई भी मैसेज भेजते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कहता है ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इसका मतलब है कि वो आपको ये कहना चाहता है कि आपका डेटा या आपका मैसेज जो है वो रास्ते में अगर कोई पकड़ भी ले तो वो उसको रीड अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है कि साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइफर टेक्स्ट। क्लियर? तो दैट इज वन। लाजमी तौर पे अगर आपने उसको साइफर करना है तो फिर लाजमी तौर पे यू नीड सम प्रोटोकॉल्स, सम मेथड्स, सम फंक्शंस, सम प्रोटोकॉल्स। तो वो प्रोटोकॉल जो इस पर्पस के लिए इसको इनक्रिप्ट करने और वापस डिक्रिप्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक दफा इनक्रिप्ट कर दिया गया तो बस लाड़ो ना, इसको दुनिया में कोई भी नहीं
उठा सकता, तो फिर तो कोई फायदा ही खत्म हो जाएगा, फिर तो फायदा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि डिजायर्ड बंदा उसको खोल सकेगा, पढ़ सकेगा, और बाकी कोई भी नहीं कर सकेगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। नंबर 2 इज द इंटीग्रिटी। ठीक है, तो हम आज आप बताएंगे कि इंटीग्रिटी किसे कहते हैं। अगर ये थोड़ा सा आप इसको स्क्रीन को थोड़ा सा वर्टिकल बना दें तो आप बड़े क्लियरली मुझे नजर आएंगे और टारगेट पे रहेंगे। जी, आज हमाद नहीं है, सॉरी इल्हाम नहीं है कि किसी फिर किसी वीडियो उसके पीछे छुपा हुआ है। आज उसका ये तो उसका प्रोटोकॉल है ना, वो प्रोटोकॉल उसका है कि वो जहां बैठता है तो आगे स्क्रीन सेट कर लेता है, कहता है मैं नहीं हूं, अटेंडेंस के सिर्फ नजर आऊंगा। जी, तो आप बताना चाह रहे हैं इंटीग्रिटी। वो तो कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई। अगर प्राइवेट रहे तो इसका मतलब है ये तो क्या हो गया, इंटीग्रिटी का मतलब ये है, इंटीग्रिटी का मतलब ये है साथ हमारे दो साहिबान बैठे हुए हैं एंड जेंटलमैन विद द ग्लासेस, कुछ बताना पसंद करेंगे। क्लीन एंड फास्ट does not have any relation with the security. Fastness is not a concern of the security. इसका मतलब है कि we are not on the right track. बात समझ आ गई ना। तो क्या ख्याल है मलिया। जी मलिया, तो मलिया कहना तो ये चाह रही हैं कि इंटीग्रिटी का मतलब है कि अगर रास्ते में कोई चेंज कर दे, हमें पता चल जाएगा ये वो मैसेज नहीं है जो कि सोर्स ने भेजा था। इस अमल को क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आजकल तो आप मेजोरिटी ऑनलाइन ही करते हैं, इवन बिल भी आप ऑनलाइन पे करते हैं, तो मिसाल के तौर पे थैंक्स टू दी इंटरनेट, वरना जब लास्ट डेट होती थी तो एक लंबी कतारें जो थी वो बैंक के बाहर धूप में, सख्त धूप में भी, सख्त बारिश में भी लोग गरीब खड़े होते थे, जी पैसे देने हैं, ये वाहिद कौम है कि लाइन में खड़े होकर पैसे देती थी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे हैं कि अब आप क्या करते हो, अब आप इंस्ट्रक्ट करते हो अपने बैंक को, इन अदर वर्ड्स थ्रू द वेब, कि जी इतने पैसे इतने इसके अकाउंट में शिफ्ट कर दो। अगर लेट करें कि मलिया जो है वो लेट इट बी 3,000 रुपीज किसी के अकाउंट में शिफ्ट करना चाहे, और फिहाम फिहाम जो है वो सिर्फ ये कर दे, क्योंकि उसको पता है, मलिया को भी पता है कि जीरो की कोई वर्थ नहीं है, वो सिर्फ राइट पे 2-3 जीरो और लगा लेगा। मलिया को मसला है, क्या मसला है, सिर्फ जीरो तो लगाए हैं, क्यों सरवत को मसला है या नहीं है। 3,000 विल बिकम 3 लाख, हो सकता है मलिया के अकाउंट में 3 लाख हो ही ना, तो बैंक कहेगा कि कैसे तुमने दे दिया, ये इजाजत किसको कहा है कि 3 लाख जमा मेरे अकाउंट से शिफ्ट कर दो। तो इसका मतलब है कि आपको बैंक को पता चल जाए कि ये वो मैसेज नहीं है जो मलिया ने भेजा है। मेरी बात समझ आ रही है। तो दिस इज सिक्योरिटी, कि डेस्टिनेशन को पता लगे कि ये वो मैसेज हरगिज नहीं है। क्यों हमाद, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। अगेन फॉर दिस यू रिक्वायर सम functions, protocols. So what type of protocol it will be called as? Security protocols, network security, cyber security protocols. The third one is the availability. Availability का मतलब है, availability का मतलब है, एग्जांपल ये दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कहे कि जी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पिशावर बाइसेप, देखा जाए तो उसका मेजर फंक्शन जो है वो है रिजल्ट दिखाना। आप कहेंगे पेपर भी तो वो बनाता है, तो मैं कहता हूँ नहीं जी, पेपर तो वो किसी टीचर से बनवाता है, किसी स्कूल के कॉलेज के टीचर को रिक्वेस्ट करता है कि जी पेपर बना के मुझे दो, तो फिर उसने तो ना बनाया।
अगर आप कहें जी नहीं वो पेपर चेक करता है, तो मैं कहूंगा नहीं, वो फिर टीचर्स को बुलाता है और उनको कहता है पेपर चेक कर दो। इसका मतलब सिर्फ उसका काम यह है कि वो रिजल्ट दिखाए, अपने डेटाबेस पे वो चीजें डाल दे ताकि लोगों तक मिल पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं। हानिया, हाँ, हादिया। अब अगर हादिया ये करे, कहे कि जी मैंने तो मैट्रिक एफएससी कर ली हुई है, जिस दिन इसको पता चला कि बाइसेप जो है वो अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे, करना चाहता है, ये उस दिन उस सर्वर को ऐसा कर दे कि जो भी उस पर रिक्वेस्ट भेजे उसे आए नॉट अवेलेबल। क्या है? नॉट अवेलेबल। तो उन गरीबों का एक ही काम तो वो करते हैं, एक ही दिन का तो वो काम होता है, वो काम तो गया। तो इसके मतलब हादिया ने क्या किया? डिनाइल ऑफ सर्विस पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी? डिनाइल ऑफ सर्विस पैदा कर दी। तो अगेन इट इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। लाजमी तौर पे वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह हो, अदरवाइज तो लोग कहेंगे जी एक ही काम करते हो सारे साल में और वो भी नहीं कर सकते हो। रिजल्ट तो फिर भी हमें जाके तो दुकानों पे जाके और गजट से देखना पड़ता है, आपकी इस साइट का क्या फायदा है, बंद करो इसे। तो डैट इज अगेन। इसी तरह एग्जाम्पल दी जा सकती है कि अगर लेट करें उबर और करीम का आपस में कंपटीशन है, तो अगर उबर वाले करीम का या करीम वाले उबर का नेटवर्क को एक 2-4 घंटे के लिए भी रोजाना ये करवा दें, हादिया कहती है मेरी सर्विसेज ली जा सकती हैं, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि उनका बिजनेस तो गया, क्योंकि 4 घंटे लोग जो भी रिक्वेस्ट को कॉल करेगा या नेट के थ्रू अपनी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, आएगा जी नॉट अवेलेबल, एरर 505, एरर 505, 504, 503, इस तरह का कुछ आता रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपने, इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि हादिया जो है वो डिनाइल ऑफ सर्विस करवाने की माहिर है, डॉस करवाने की माहिर है। तो यहां से पता चलता है कि अगेन इट इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो यू टैकल, हाउ टू टैकल इट? अगेन देयर नीड टू बी सम प्रोटोकॉल्स। क्लियर? इसके अलावा ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन, अगेन फॉर दिस यू नीड सम मेथड। अब मिसाल के तौर पे अगर हमाद का बैंक अकाउंट है और मैं उसमें इंटर हो जाऊं, तो ये तो बड़ी बड़ी गलत बात है। इसका मतलब है कि हमाद का जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो इजीली क्रैक हो जाता है या है ही नहीं, या है ही नहीं, जो जिसका दिल चाहे उस अकाउंट में जाए जो मर्जी करे, तो ऑथेंटिकेशन नहीं है। अब उस अकाउंट में क्या क्या किया जा सकता है या क्या नहीं किया जा सकता? अब जो काम मिसाल के तौर पे हमाद अपने अकाउंट में कर सकता है, आपका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा कर सकता है, अकाउंट जो बैंक का मैनेजर है बीए में। तो अगेन दैट इज कॉल्ड अथोराइजेशन। क्या क्या कर सकता है? फॉर दिस अगेन व्हाट इज रिक्वायर्ड? प्रोटोकॉल्स। तो ऑल दीज आर few examples of network security, information security protocols। एक और भी होता है नॉन रिपुडिएशन, कि ये ना हो कि आप बैंक को कहें जी 1 लाख रुपए फलाने के अकाउंट में शिफ्ट कर दो और 2 घंटे के बाद बैंक मैनेजर के पास जाए, मैंने तो नहीं कहा, मेरे पैसे जो है पूरे करो। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। इसका मतलब कि वो ना कर सके अपने किए पे, ये ना कह सके कि जी मैंने नहीं किया, बैंक वाला उससे बता सके देखो जेंटलमैन तुमने ही किया है। अगेन फॉर दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड? प्रोटोकॉल्स। क्लियर एवरीवन? अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि डिनाइल ना हो, अवेलेबल रहे। मतलब ये नहीं है कि हादिया ने जाके वहां पे उनकी पावर बैक को कहा कि पावर इनकी बंद कर दो, नहीं। इन्होंने ये भी नहीं किया कि वहां पे जाके उनका सीपीयू उठा के घर ले गई है, नहीं। सब कुछ वहां लगा हुआ है, बल्कि ये तो कभी इंटर भी नहीं हुई बाइसेप में, लेकिन वो सिस्टम ऑन होते हुए, बिजली खाते हुए, लाइटें जलाते हुए, लेकिन यूजर बाहर से कहेगा कुछ नहीं मिलता। क्लियर? ओके, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। नॉन रिपुडिएशन, नॉन रिपुडिएशन।
नजर आ रहा है? नॉन रिपीटेशन मीन यूजर कैन नॉट डिनाई एनी एनी परफॉर्म ए ट्रांजेक्शन. नॉन रिपीटेशन. क्लियर है एवरीवन? Okay, let me go back to my task. Ladies and gentlemen, the second one. आजकल इवन आप अंडरस्टैंड करते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर द नेटवर्क्स. देन another very important is the routing. What is routing? अब जेंटलमैन आप बताना पसंद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है. जी पीछे ना देखें, आप भी बताना चाह रहे हैं. देखिए ना, ये हमाद को पता है और मुझे पता है, हम दो बंदों को सिर्फ पता होता है. हमाद को भी पता चल गया कि देखिए ये बताना चाह रहा है. क्या है जी ये राउटिंग? और दिल में कह रहा है बार खबूजेगा ना. जी या हमजा इसको डिनाई कर रहा हमजा कहते हैं डिनाई कर रहा है. तो द आंसर इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइंडिंग द good path, best path from any source to any destination in the world. That is called routing. लेकिन यह याद रखें, बाद में जाके मुझे इस चीज पे नहीं पकड़ना, मैंने यहां लफ्ज इस्तेमाल किया बेस्ट या गुड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद थोड़ी सी नालायकियत है इस साइड पे कि मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं आती कि बेस्ट किसे कहते हैं, गुड किसे कहते हैं, वर्स्ट किसे कहते हैं. मुझे इसकी डेफिनेशन आज तक नहीं आती. अब डिपेंड करता है, आपने बताना है कि जनाब ये बेस्ट है क्योंकि ये, मिसाल के तौर पे ये स्टूडेंट क्यों बेस्ट है, क्योंकि जी ये बात बड़ी जल्दी ग्रैब कर लेता है. ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि क्लास में 100% आता है. ये क्यों बेस्ट है कि जी ये कभी टाइम से लेट नहीं होता. तो बताना पड़ेगा कि रीजन क्या है. तो वो हम बात करेंगे फिर कि जी बेस्ट का क्या मतलब. लेकिन हर कोई अपने मुताबिक किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन तक, मिसाल के तौर पे इस वक्त क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आई एम कनेक्टेड विद जूम एंड जूम इज इन यूएस. जूम इज इन यूएस. तो विच मींस माय पैकेट्स आर गोइंग फ्रॉम मी टू द यूएस एंड बैक. तो हाउ दे आर मूविंग थ्रू दैट होल पाथ? थ्रू द राउटिंग. Clear? And for this, ladies and gentlemen, you need again protocols. You need again the protocol. Like, for example, written on the right, on the left, sorry, like RIP, Routing Information Protocol. Like OSPF, Open Shortest Path First. Like ISIS, like EIGRP, like BGP. All are the examples of your routing protocols. Clear? Then is the third one is network discovery or service discovery. Network discovery or service discovery protocols. ठीक है? क्यों मैं मजबूर कर रहे हो कि हम फिर सोचें कि तुम बताना चाह रहे हो? तो उसने इधर देखना शुरू कर दिया, कहता नहीं मैंने कोई नहीं बताना आपको. जी तो मिसाल इसकी ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप यहां पे आए लैब में और आपको नेट मिल गया. आप यहां पे आए और आपको नेट मिल गया. अब इसके लिए आपको आईपी चाहिए था, आपको आईपी एड्रेस चाहिए था. अब आईपी एड्रेस कौन देता है? डीएचसीपी. और डीएचसीपी एक सर्विस है. डीएचसीपी एक सर्विस है. आपने उस सर्विस को डिस्कवर करना है कि कोई है या नहीं है. जैसे अगर मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स चीफ के सामने जाके खड़ा हो जाए, वो कहे है कोई अल्लाह का वली, है कोई अल्लाह का प्यारा जो मुझे एक बर्गर ले दे, तो वो डिस्कवर कर रहा है कि यहाँ कोई सखी है कि यहाँ नहीं है.
क्या डिस्कवर कर रहा है? इसी तरह आपका डिवाइस भी सही डीएसपी को डीएचसीपी को ढूंढ रहा है कि हैक जो मुझे आईपी दे दे, जो मुझे गेटवे बता दे, जो मुझे डीएनएस बता दे, जो मुझे लीज टाइम बता दे, जो मुझे डोमेन नेम बता दे, है कोई? तो यू आर सर्चिंग दैम, यू आर डिस्कवरिंग दैम। इवन आप एक और एग्जांपल आल्दो का नेटवर्क के वो भी नेटवर्क है लेकिन इंटरनेट के एग्जांपल नहीं है। आपका मोबाइल जो है, जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हो, वो डिस्कवर करता है वहां पे सर्विस है कि नहीं है। इवन आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद एंड लैंडेड इन फॉर एग्जांपल कतर, तो जो भी वहां पे नेटवर्क उसको डिस्कवर करेगा कि है कोई यहाँ पे नेटवर्क, नेटवर्क तो है, क्या मेरे पुराने वाले के साथ इसका कोई रोमिंग एग्रीमेंट है? अगर है तो यू विल बी कनेक्टेड। टक 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 मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि वेलकम टू दिस। तो व्हाट इट इज? नेटवर्क डिस्कवरी, सर्विस डिस्कवरी। अब इसके लिए तो किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होगी, आप ये समझेंगे। एमल होगी, जागो, इतने आराम से कहता है यूं। तो इसकी इस किस्म के प्रोटोकॉल्स को हम क्या कहेंगे? नेट सर्विस डिस्कवरी या नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स। फिर नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, जो कि जी डिस्कवरी का जो ब्लूटूथ वगैरह क्या था, वो भी पेयरिंग के लिए डिवाइस मिलता है। अब उसकी एक मतलब ब्लूटूथ एज ए होल जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। उसमें भी लाभ, जैसे अभी आपने कहा कि वो ढूंढता है कि कोई दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस मौजूद है कि नहीं है, तो वो सर्विस डिस्कवरी में आ जाएगा। लेकिन ब्लूटूथ इज ए कंप्लीट पैकेज। ओके, देन इज द नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, वो प्रोटोकॉल जो कि बेसिक काम करते हैं। क्या बेसिक काम? क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क का बेसिक टास्क जो है वो कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स भी काम करते हैं, मिसाल तौर पे टीसीपी है, यूडीपी है, क्या ये प्रोटोकॉलों का काम, या आईपी है, इन प्रोटोकॉल का काम ये है कि आपको कम्युनिकेशन में फैसिलिटेट करना। इनका काम आपको सिक्योरिटी देना नहीं है। इनका काम आपको, मिसाल तौर पे टीसीपी है या यूडीपी है, इसका काम राउटिंग देना नहीं है। इनका काम नेटवर्क डिस्कवरी नहीं है। इनका काम क्या है? कम्युनिकेशन देना। बात समझ आ गई? तो इस किस्म के प्रोटोकॉल को क्या कहेंगे? नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो 4 किस्म के प्रोटोकॉल्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए। इज देयर एनी क्वेश्चन? Okay. If there is no question, ladies and gentlemen, then I go to the next one and I show you some of the functions, some of the important functions performed by the protocols. Performed by the protocols. क्या? नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए ना, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पहला काम ये शुरू हो जाता है, इसका नाम क्या रखें। इसी तरह जब भी कोई डिवाइस होती है तो इंपॉर्टेंट ये है कि उसका कोई कोई नाम हो, इन्हें एड्रेस हो। तो लाजमी तौर पर अगर आपने किसी को एड्रेस देना है, जैसे मैंने आपको बता सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रन करूं ipconfig/all, तो यू विल सी दैट ईच ऑफ माय इंटरफेस हैज एन आईपी एड्रेस। Each of my interface has a IP address, have a MAC address, which is called physical address. Clear? Can it be, can tell me, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये किस फॉर्मेट में है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कितने कितने बिट्स का है जी? कितने बिट्स का है? 88 48 बिट्स जी।
8 8 ऑक्टेट हो जाएगा, एक एक और अगर 4 को इकट्ठा करो तो हेक्सेडेसिमल हो जाएगा। लेकिन मैंने पूछा पूरा एड्रेस जो है वो कितने का, तो 48 बिट का। तो देखें, फॉर्मेट है, रूल है, मर्जी नहीं है। मर्जी तो सिर्फ डीसीएससी के स्टूडेंट्स की है, जब दिल चाहे आए, जब दिल चाहे कहीं नहीं आते। 9 दिन छुट्टी कर ली है, अभी दिल नहीं भरा, मर्जी है। ठीक है ना जी? जी, वो कहते हैं जान के खुआंदी दे दे। तो अब इजाज साहब फरमाते हैं कि छुट्टी के तो जान ना खुआंदी, तो वो खुन लेते हैं, कहते हैं रूल बुल ना मनू। जी, ओके, आगे चलते हैं जी प्लीज। तो इसका मतलब है, और ये किस फॉर्मेट में है, कौन सा एड्रेस है? ये आईपी एड्रेस है, किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। सरवत कितने बिट्स का है? कितने बिट्स का है? बुरा दिन बड़ा करीब आ रहा है, उसके लिए हमारे एक उस्ताद होते थे, अल्लाह, अगर मुझे नहीं पता, वो कहा करते थे कि वर्कआउट क़यामत निज़दे दे। पहले तो वर्कआउट क़यामत जो होती थी साल में एक दफा आती थी ना, अब तो हर 2 महीने बाद। नहीं, हर 2 महीने के बाद नहीं। वाइवा जो है वो तो आपकी तरफ से होती है ना, कि जब आए ना आए, ये कौन सी क़यामत है, ये तो मजे हैं। क़यामत वाला दिन तो सिर्फ एक दिन का होता है। जी, सरवत कितने बिट्स का आईपी एड्रेस? 32, 32। ईच वन इज एन ऑक्टेट, ईच वन इज अ ऑक्टेट। 10, 137। लाजमी नहीं जो कल कहोगे 137 होना जरूरी है, तो मतलब कि 4 ऑक्टेट फिर बता रहा हूं। 4 ऑक्टेट का एक ऑक्टेट कितने बिट्स का होता है? 8। ऑक्टेट एंड बाइट इज सेम। अब बात समझ आ गई? ओके, तो ये सारी चीजें मुझे, चले हम अगर ये पूछें, ये तो हो गया मेरा आईपी एड्रेस, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नजर नहीं आता। उसके बाद अगर मैं ये पूछूं कि ये कौन सा एड्रेस है, मुझे जो जी जो पीछे छुपे हुए हैं उन सब उनको भी जरा देखूं। तो फर्स्ट वन, व्हाट्स योर नेम? गुलमान। गुलमान, यही जो एड्रेस मैंने हाईलाइट किया है, 255.255.252.0, क्या नाम है इसका? क्या? सबनेट मास्क। क्या नाम है इसका? सबनेट मास्क। और इस सबनेट मास्क कितने बिट्स का है? ये कितने बिट्स का है? ये भी 32। इसमें इतना छुपाने की क्या जरूरत है? तो ये भी 32 बिट्स का है। काम क्या है इसका सबनेट मास्क का? नेटवर्क पार्ट को और होस्ट पार्ट को अलग करने में मदद देता है। ठीक है, कैसे अलग करता है जेंटलमैन? कहते हैं उचत की देखवा की वाह होएगी, एंडिंग करवाता है। तो आपका आईपी एड्रेस और आपका सबनेट मास्क को आप जब एंड करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है। वो क्या होता है गुलमान? नेटवर्क एड्रेस होता है। क्लियर एवरीवन? कैसे एंड करते हैं? ओके, सवाल ये है कि कैसे एंड करते हैं, एंड जवाब है कि अगर मैं प्रोबेबली, कीप क्वाइट प्लीज, जी यहां पे मैंने समझाने की कोशिश की। कल मेरा आईपी एड्रेस ये था 10.137.16.15। मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा स्टूडेंट इस क्लास में नहीं है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना ना आता हो।
जल्दी से बता सकते हो? 137 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। 137 इन डेसिमल कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो ये वाला कॉम जो है ये डिवाइड बाय 2 से चलती है। दिस इज नॉट द राइट वे। नहीं, यहां लिखा हुआ इज नॉट द आंसर। दिस इज नॉट द आंसर। क्योंकि जब आप इस किस्म के एग्जाम में बैठते हैं तो आप 2 से डिवाइड करके उस चक्कर में पड़ जाए तो इट टेक्स टू लॉन्ग, और बार बार करना पड़ता है, टेक्स वेरी लॉन्ग। तो आसान तरीका ये है कि ये 137 है और 8 बिट्स हैं, पहले से पता है कि ऑक्टेट है। तो इसका मतलब है कि जो सबसे लेफ्टमोस्ट होगी, राइट मोस्ट होगी, उसका वेट 128 है। आप देख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6 एंड 7। तो दिस इज 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। अब मेरे पास व्हाट्स योर नेम? हरीम, तहरीम। तहरीम ने फरमाया कि 137 कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मेरी जेब में 137 रुपए हैं, और मैंने पहली चीज जो है तहरीम खरीदने के लिए की, और उसकी कीमत 128 रुपए है। खरीद सकता हूँ? खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकता। 137 रुपए है मेरे जेब में, इतना मालदार हूं, तो 128 रुपए की चीज तो खरीद सकता हूँ। नॉट क्लियर? Okay, I speak English now. I'm saying that I have 130, we said, I have 137 rupees in my pocket. Is it clear? And I want to buy a glasses, which are, the cost of this is 128. Can I buy it? Yes, that's the reason I will put here 1. Look at here, please. 1. अब 137 में से 128 निकल गए, कितने रह गए मेरे पास? 9 रुपीज। इसका मतलब है कि 9 का मतलब ये है कि इसके बाद 64 रुपीज की चीज है, मैं नहीं खरीद सकता, 0, सॉरी जी, आई एम गरीब। फिर अगले की कीमत 32 है, नहीं खरीद सकता, मेरे साथ सिर्फ 9 रुपीज है। फिर अगले की कीमत जो है, अभी मैं 32 पे था, 16, नहीं खरीद सकता। 8 खरीद सकता हूं, मेरे पास 1 रुपया रह गया। तो 1 रुपए का मतलब पहली बेट। तो इसका मतलब है कि आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इन द शॉर्ट वे, जल्दी से, एंड दैट इज रिटन हियर। तो 2 के चक्करों से महफूज रहें। क्लियर जी? बिल्कुल जी, रिपीट करता हूं, आप कोई नंबर बोलें ताकि मैं इससे इससे जान छुड़ा लूं। भाई कम से कम इस पे तो रहो कि एक बंदा बोले। क्या? 239 जी, हमारे 239। कुछ भी हो सकता है। अब बड़ा नंबर है, चले अच्छी बात है। पहला बिट 128, तो 239 में से 128 माइनस कर लें तो 111, ये रह गया। कितना सिंपल है। अगली बिट की कीमत 64 है, ये भी खरीद सकता हूं, 64 इसमें से माइनस कर लें तो 11 में से 7, 4, 7, 5, 10, 10 में से 6, 47। अगले की कीमत है 32, 32 भी 1 हो गया, 32 भी माइनस कर लें इससे, तो वी गेट 5 एंड 115। ओके, ये हो गया, हम पहुंच गए 16 पे। 128, 64, 32, 16 नहीं खरीद सकता, मेरे पास 16 का चाहिए और 15 है। 8 खरीद सकता हूं, 8 निकाल दें तो 7 रह गया। इसका मतलब है कि 8 के बाद 4 खरीद सकता हूं, 4, 2 भी खरीद सकता हूं, 1 भी खरीद सकता हूं, 7 हो गया। तो दिस इज इक्वल, दिस इज इन बाइनरी इज इक्वल टू 239 इन डेसिमल। क्लियर? 255। यस, अभी आपने देखा यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपने आप देखा था, अभी आपने यहाँ देखा था 255, तो अप टू 255। यस। तो तहरीम को बिल्कुल उर्दू उर्दू में नहीं पता कि तहरीम कहाँ से है। इसको 137 नहीं समझ में, 937 बाकी इसको उर्दू आती नंबर उसको उर्दू में नहीं पता, समझ आती। कहाँ से पढ़ा है, किस स्कूल से पढ़ा है? फिजाइया। ओके, पिशावर रिसर्च पे, कराची। अच्छा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन चलें, तो ये दैट इज क्लियर नाउ। ठीक हो गया?
तो कहने का मकसद ये है कि जो सवाल मैंने अभी किया था वो तो ये था कि मैंने जो भी नंबर्स थे, चाहे 10 था, चाहे 137 था, चाहे 16 था, चाहे 15 था, मैंने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। मैंने अपने सबनेट मास्क को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। कोई मसला तो नहीं है ना। और हमने डीएलडी गलती से पास की हुई है, और डीएलडी में हमें यह सिखाया गया था कि अगर आपका इनपुट नंबर 1 ये हो, इनपुट नंबर 2 ये हो, तो आपका आउटपुट ये होगा। यानी कि व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, ऑल इनपुट्स आर हाई, द आउटपुट इज हाई। एंड जी यहां मैंने लिखा एंड, तो अब आप इसका मतलब है कि जब जब तक ये दोनों वन नहीं होंगे, आउटपुट इज नॉट वन। तो आप इन दोनों को एंड कर लो। एंड करोगे तो विल गेट दिस। एंड इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो तो यू गेट दिस, एंड सॉरी डेसिमल में, एंड दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस। लाजमी तौर पे अगर इसमें कितने वंस हैं, 8 + 8 16 + 6 22। इसका मतलब बाकी मानता जो कितने रह गए जेंटलमैन, हमने कहा 255.255.252.0। दिस इज इक्वल टू 8 बिट्स, दिस इज इक्वल टू 8 वंस, दिस इज इक्वल टू 6 वंस। टोटल कितना हो गया 22। तो 22 bits, these are the 22 bits which represent the network, and the remaining 10 bits, because total is 32, the remaining 10 bits represent the hosts. Any question? कौन सा बच्चे? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, एक एक बंदा जी, एक द क्वेश्चन इज फ्रॉम 252। इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, अभी मैंने सिखाया, करके दो ना मुझे जरा। 252 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। हादिया का क्वेश्चन है, हमने हादिया पे डाल दिया क्योंकि डीएलडी इसने पास की हुई है, और ये 2 to 1 करके नहीं करना, 2 से डिवाइड करके नहीं करना। यप, करो इसको। फातिमा इतना खामोशी क्यों है? ये वाला जो है बड़ा अच्छा चल रहा है, अपना काम कंप्लीटली कर रहा है। क्या काम कर रहा है ये? स्क्रीन तहरीम को तो नहीं छुपा सक रहा, मास्किंग, लेकिन आपके लिए भी कर रहा है। जेंटलमैन आपके लिए भी है, 252 को कन्वर्ट करो। सोचने में क्या, कायदे आजम के साथ, इल्हामा इकबाल के साथ कौन सा रिश्ता बना लिया है? तो अगर इतना टाइम तुमने हादिया लगाया तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ देखो, सिंपल करो मेरी बात, इधर देखो कितने कम है, 255 से कितना कम है? 3। तो 3 का पहले वाले का 1 और दूसरे का 2, तो 2 बिट छोड़ दो, बाकी 6 को 1 लगा दो, सिंपल। तो इट विल बी वेरी वेरी सिंपल एज 1 1 1 1 5 6 0 0। टाइम दिया ना, थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करो कि जी कितना कम है, 3 कम है। तो 3 कम का पहले बता दिया, इसका मतलब कि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर, तो 2 बिट को 0 कर दो, तो बाकियों को 1 कर दो, बस 255 से 252 हो जाएगा। तो इसमें कितने वंस हैं? कितने वंस हैं? तो इसलिए मैंने कहा 8 + 8 + 6 इज इक्वल टू 22 बिट्स। तो 22 बिट्स ऑफ दिस एड्रेस बिलोंग्स टू द नेटवर्क, एंड डेफिनेटली अगर टोटल 32 है तो रिमेनिंग 10 बिट्स बिलोंग्स टू द host, and among these 10 bits is this 15. Clear everyone? गुलाम पूछे, क्वेश्चन से।
तो वन हो गए, वन तो हम गिनेंगे, तो लेफ्ट साइड में बिट्स होंगे उसका एंड हमजा प्लीज। जी, तो हमजा का क्वेश्चन अगर मुझे दोबारा मिल जाए तो देखते हैं कि हमाद जवाब देता है कि नहीं देता। और जो ही हमाद की तरफ देखा तो उसने उसकी तरफ इशारा किया, ता हमाद है। क्यों हमाद? इशारा आपने उसको किया है कि हमाद तुम हो, मेरा नाम नहीं है, मैं इनकारी हूं। जी हमजा क्वेश्चन करो जी। नंबर ऑफ वन काउंट कर लिया उसके बाद। जी, नंबर ऑफ वन जब मैंने काउंट किए जेंटलमैन, ये क्या था? 255.255.252.0, यही है ना? तो आपने कहा कि दैट इज इक्वल टू 8 वंस, तो 8 वंस मैंने लिख दिया। आपने कहा ये भी 8 वंस है, मैंने ये भी मान लिया आपकी बात। अब मैं इसको लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6। जब 6 है तो बाकी दो क्या हो गए? 0, और ये 0 है, इसका मतलब कि 8 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने जीरोस हैं? तो लाइट आने देंगे। 10 zeros हैं। तो 22 bits of the IP address belong to the network and remaining 10 belongs to the host। और अगर 10 bits हैं होस्ट के लिए, फातिमा, अगर 10 bits हैं होस्ट के लिए इस एग्जांपल में, और ये एग्जांपल रियल है क्योंकि अभी हमने ये एग्जांपल कहीं किसी किताब से नहीं पढ़ी, हमने कहा कि ये आईपी मुझे यहां से मिला हुआ है, मैंने उसके मुताबिक किया। मेरे इस नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल है मैक्सिमम? 102, 1024। सरवत क्या कहती है? अगर सरवत नहीं बताएगी तो फिर फातिमा से पूछ लूंगा। पूछ लूं? कह दिए पूछ लें, वरना मेरा ख्याल था कि वो कहेगी नहीं नहीं सर ये ना करेंगे, फातिमा से ना पूछे। लेकिन अब उसने कहा कि 2 दफा पूछे, मुझे कोई मसला नहीं है। तो जी फातिमा बताओ कि अगर 10 बिट्स हैं फॉर दी होस्ट, अभी आपने देखा, तो फिर कितने होस्ट मेरे इस नेटवर्क में, यानी कि यूईटी इस ईडीरोम के जरिए इस नेटवर्क में कितने होस्ट बर्दाश्त कर सकती है मैक्सिमम? मैक्सिमम मिनिमम चलें। आ जाऊं? नहीं जी, क्या जी क्या क्वेश्चन कर दीजिए दोबारा। 10 होस्ट नहीं है, 10 होस्ट बिट्स हैं। होस्ट तो मैं हादिया से पूछ रहा हूँ, फातिमा से पूछ रहा हूँ, सरवत से पूछ रहा हूँ। तो 2 पावर 10, इसका मतलब 1024। आल दो किसमें से 2 माइनस करने थे, इसलिए मैंने आपको एग्जैक्टली हाँ नहीं कही। तो इट विल बी 1022 नॉट 24। कितने? 1022। ओके, सो लेडीज जेंटलमैन, वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहां से आप लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया था। तो पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि जी आपने, क्या क्वेश्चन था हादिया तुम्हारा? तो हमें हादिया ने ठीक बताया कि जी हम देख के बता सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कंप्यूटर्स, हमारे राउटर्स, हमारे फायरवॉल्स, यानी जितने भी डिवाइसेस हैं, काश उनकी भी आंखें होती तो वो भी देख लेते। तो कंप्यूटर की क्योंकि आंखें नहीं है, इसलिए वो नहीं देख सकता हादिया। तो फिर उसे क्या करना पड़ता है? वो इन दोनों को एंड करता है, और एंड करके उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो कहता है कि जी ये है वो नेटवर्क एड्रेस। क्योंकि आप तो देख सकते हैं कि यहाँ इतने वंस है और इतने जीरोस हैं, लेकिन वो कैसे देखेगा कि वो, उसको पता है कि एंडिंग करना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। आपको थोड़ा मसला हो रहा है, उसको नहीं होता, वो माइक्रो सेकंड में कर लेता है। तो दैट द रीजन यू हैव टू डू सम प्रोसेसिंग। जी, और क्या क्वेश्चन था आपका? था क्या मतलब है? बिल्कुल जी ठीक आपने कहा। अब देखें जनाब, आपके पास हमने कहा
के जी यहां पे लिख लेता हूं। हमने कहा कि जी 22 बिट्स जो हैं 22 बिट्स, सॉरी तारीम फिर 22 कह दिया, तो 22 बिट्स जो हैं दे आर, these 22 bits are, बस हम आग वापस आ जाओ। तो 22 बिट्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दी नेटवर्क, यही कहा ना। इसका मतलब है कि द रिमेनिंग 10 बिट्स, सॉरी, रिमेनिंग 10 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द होस्ट, यही कहा। इसका मतलब ये है कि द होस्ट बिट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and one is 1 1, sorry, 1 1 1 1 1 1 1 1. So what this represents? 0. And what this represents? एक ही बंदा जी, आपके सवाल का पहले क्लियर हुआ कि पहला होस्ट का आईपी क्या होगा 0, दूसरे का क्या होगा 1, अगले का क्या होगा 1 0, और होते 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 आखिर 1 क्या होगा ऑल वंस, 10 ones, which is equal to 1020 24। 10 बिट्स को अगर हम लेडीज एंड जेंटलमैन कैलकुलेटर पे चला जाऊं और साइंटिफिक से प्रोग्रामिंग में चला जाऊं और प्रोग्रामिंग में जाके बाइनरी में चला जाऊं और बाइनरी में मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, एंड 10 इज इक्वल टू बाइनरी में जीरो से स्टार्ट होता है ना। टोटल इज 1024, टोटल इज 1024। अब इसमें जो पहला एड्रेस है दैट विल बी दी कॉल्ड द नेटवर्क एड्रेस, you will never give it to the anyone. The first one is the network address, which will never assign to any device in the world, and the last one is the broadcast address. Again, you will never assign it to the any of the device. अब दरमियान में जितने रह गए starting from 1 and going up to 1022 you can assign. मतलब ये कि एक राउटर एट अ टाइम 1022 डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है इस नेटवर्क के साथ। नहीं, सिर्फ इस इंटरफेस के ऊपर, एक इंटरफेस के ऊपर राउटर की, इस केस में 1022 होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। राउटर पूरा के नहीं कह रहा, हो सकता है राउटर की 10 इंटरफेसेस हों, हर इंटरफेस का अपना अपना मास्क होगा, एक इंटरफेस की बात कर रहा हूं जी। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, 2 बिट्स अलग मैंने नहीं किए, मैंने कहा पीछे 22 बिट्स थे, ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये वो हैं। आगे कितने रह गए 10 बिट्स। 10 बिट्स में क्या हो सकता है, ऑल 0 से लेके ऑल 1 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप डीएलडी के स्टूडेंट हैं। तो अभी ऑल 0 है, इट इज इक्वल टू 0, और अगर ऑल 1 है तो 1023। तो मैंने कहा ये आखिरी वाला भी किसी को नहीं देना, और हादिया पहला भी नहीं देना, तो दरमियान में कितने रह गए 1022। जी गुलाम, जी जी नेटवर्क उसका पहले से वो इस तरह पर नेटवर्क देते हैं सर, इसमें जो 10 ये रिवर्स वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका ब्रॉडकास्टिंग जो है नेटवर्क ये बताया क्योंकि हर एक, जी जेंटलमैन क्या जवाब देना चाहते हैं आप, ताकि मैं भी सुन लूं। है कोई जवाब आपके पास? वैसे में मुझे रोका। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुलाम, हर जैसे कि
अब आपका पूरा नाम काफी लंबा है, आखिरी वर्ड क्या है? बनोरी। अब बनोरी जो है आपका नाम नहीं है, दैट इज प्रॉब्ली योर कैस्ट ना। आपका आपके पूरे फैमिली में किसी का नाम बनोरी नहीं हो सकता। इसी तरह किसी को भी आप नेटवर्क एड्रेस, दैट इज लाइक द फैमिली नेम, दैट इज लाइक ए फैमिली नेम। तो ये फैमिली नेम हम किसी को भी नहीं देते, इसलिए हम कहते हैं ये एड्रेस किसी का नहीं है। आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। जैसे आपका कौन सा बैच है? बैच 23। तो बैच 23 का मकसद ये है कि दिस इज एन अगेन एन एड्रेस, लेकिन कम से कम ये आपको नहीं दिया जा सकता क्योंकि दिस रिप्रेजेंट द होल बैच। तो इस तरह ये दो एड्रेसेस निकल जाते हैं, और बाकी जो 22 जितने भी दरमियान में रहेंगे इसको कहते हैं यूजेबल एड्रेसेस। क्या कहते हैं? वो आप किसी भी यूजर को कोई भी दे सकते हैं। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैं कह रहा हूं हो सकती हैं। यही तो बता मकसद है कि भाई इस नेटवर्क में एक वक्त में मैक्सिमम 1022 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। वो अलग बात है कि अगर हम नेम अलीना, अगर अलीना से पूछा कि मैक्सिमम तो 1022 है, मिनिमम क्या है? कोई भी ना हो, जीरो, कोई भी नहीं कनेक्ट होता। दैट्स ग्रेट, नो प्रॉब्लम। सर ये तो IPv4 के लिए सर, अगर IPv6 की बात करें तो वो ज्यादा हो जाएगा तो। वो IPv6 के बाद उस वक्त बात करेंगे, अब वो टोटल न्यू डोमेन है। क्लियर एवरीवन? तो आगे चलने दें जी, मैं अपने टॉपिक से, अपने सब्जेक्ट से कोसों दूर चला गया हूं। क्यों देते हैं? अभी मैंने बताया कि हर नेटवर्क का, मिसाल के तौर पे अमेरिका से जब आपको कोई कुछ भेजता है, जैसे अभी आई एम कनेक्टेड विद जूम, जूम इज इन US, एग्रीड। अब उसको होस्ट के साथ कोई तलक नहीं है, वो मेरे नेटवर्क पे भेजेगा। तो दरमियान में जितनी भी होस्ट हैं, जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, ऑल विल बी ओनली यूजिंग द नेटवर्क एड्रेस। ये मेरा फैमिली नेम है, लाइक ये मेरा लाइक फैमिली नेम है। उस फैमिली नेम को देख के हर राउटर को अगले राउटर को देता जाएगा जब तक के डेस्टिनेशन के नेटवर्क तक ना आ जाए। होस्ट नहीं कह रहा, डेस्टिनेशन के नेटवर्क तक ना आ जाए। जब नेटवर्क तक आ जाए तो कहते हैं हाँ जी मैं ही हूं। अब वो देखता है कि इस घर में कौन है, नेटवर्क तक तो आ गया है, नेटवर्क के अंदर कौन है वो होस्ट बता देता है। पहले इसके सवाल का जवाब दे दूं फिर तो मैं आपके पास आता हूँ। हो गया? क्या अच्छा बात है। अगेन ब्रॉडकास्ट इसलिए होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रॉडकास्ट अब कोई नहीं बताएगा, एमएल के अलावा कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुत तंग कर रहा है, और बहुत तंग जो करता है तो वो अगली बार यहाँ होता है और उसके बाद भी बाहर होता है। तो अब इसकी अपनी मर्जी है कि दो स्टेजेस हैं। जी एमएल ये कहता है ब्रॉडकास्ट क्यों? ये कौन सी, खुद राउटर है? लेकिन फिर पता भी नहीं, और फिर इधर उधर। जी पहला स्टेप करवा दें, करवा देते हैं जी। आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। आ जाए जी, आगे आ जाए। लेकिन इसे कहें कि दूसरे से बचे। तो बाहर जाएं तो अपने दोस्त को समझाइएगा कि दूसरे से बचो, पहला खतरनाक नहीं है, दूसरा खतरनाक है। तो जनाब आपके सवाल का जवाब कि क्यों ब्रॉडकास्ट क्यों जरूरी है, वो अलग बात है कि हो सकता है कि हादिया कहे नहीं मैं जवाब देती हूँ, मुझे क्या, आप ही नहीं देती। बताओ जी ब्रॉडकास्ट क्यों सबको भेजा जाता है ना। बाज केसेस में आपने सबको कहना होता है। जैसे हम कहते हैं पूरी क्लास को कहते हैं जी आपका लेट इट बी, अगली क्लास में क्विज है, तो कोई ऐसा एड्रेस होना चाहिए जिससे सबको पहुंच जाए। तो इस एड्रेस को की जरूरत है कि नहीं है? है। अब बात समझ आ गई? ऐसे ही हादिया जवाब नहीं देती। यही है ना कि सबको चला जाता है। क्लियर हो गया जी? ओके, तो प्लीज लेट मी गो बैक टू माय टॉपिक।
ओके बस जी। तो जेंटलमैन, एक लाइन के ऊपर आप बाहर जाके कह सकते हैं कि एक लफ्ज हमने पढ़ा और उस एक वर्ड के ऊपर हमको घंटा लगे रहे। तो दैट वाज द एड्रेसिंग, दैट इज वन ऑफ द टास्क विद द प्रोटोकॉल डू। ठीक है जी। इसके बाद दानियाल हम आते हैं रिलायबिलिटी की तरफ। रिलायबिलिटी का मतलब है गारंटीड डिलीवरी। क्या मतलब है? गारंटीड डिलीवरी। यानी कि अगर मैंने कुछ चीज भेजी तो मुझे गारंटी होनी चाहिए कि ये चीज जूम को पहुंचेगी। लाइव तौर पर इसके लिए कोई मेथड होना चाहिए, कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई एल्गोरिथम होना चाहिए, कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब क्या सिंपल इसके एक्नॉलेजमेंट हो। सिंपल क्या है? एक्नॉलेजमेंट हो कि जो ही हमने एमएल को कहा कि आगे आ जाओ, उसने कहा आ गया, तो उसने हमें क्या दी? एक्नॉलेजमेंट दी। हाँ, अगर वो ना एक्नॉलेजमेंट देता तो फिर हम रीट्रांसमिशन करते। फिर हम क्या करते? रीट्रांसमिशन करते। नहीं नहीं, हम टू पे नहीं जाना चाहते, इतने हम जालिम नहीं है हम आमाद। हम क्या करते? रीट्रांसमिशन करना चाहते, यानी से फिर रिक्वेस्ट करते कि अलीजा आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? रीट्रांसमिशन। तो ये एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन का जो जो फंक्शन है, दैट इज प्रोवाइडिंग अस रिलायबिलिटी। इरहाम एंड रजा, क्लियर एवरीवन? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको समझ आ गई कि रिलायबिलिटी किसे कहते हैं एंड हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड। आगे फर्दर इस पे गपशप लगती रहेगी। फिर क्या है? फ्लो कंट्रोल, एक और फंक्शन। हम नहीं कह रहे कि सिर्फ नेटवर्क में 6 फंक्शन है, 7वीं फंक्शन है ही नहीं। नहीं, हम मेजर फंक्शंस को सिर्फ डिस्कस करना चाह रहे हैं हम आज। ठीक है आसिफ, हम यही करना चाह रहे हैं। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब है? इसकी 2-3 एग्जांपल दे सकता हूं। मिसाल के तौर पे आज मेरा दिल चाहता है कि 50 स्लाइडें खत्म कर दूं, और तहरीम ने वादा करके आपके साथ अंदर आई है कि इसको मैं 2 स्लाइडें से गुजरने नहीं दूंगी। 2 स्लाइडों से ज्यादा मुझे नहीं पढ़ाने देगी पूरे 3 घंटे में। 2, ओनली 2 स्लाइड्स। मैंने 50, उसने 2 स्लाइड पढ़ाने का कहा। आप लोगों से वादा करके अंदर आई कि आज मैंने सर को 2 स्लाइड से ज्यादा पढ़ाने नहीं देना। तो व्हाट शी इज डूइंग? व्हाट यू आर डूइंग? You are controlling my speed. This is called flow control. This is called flow control. अब एग्जाम्पल जिसे और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप में से किसी को, खवातीन बैठी हुई है, किसको अच्छी चाय बनानी आती है? क्योंकि मुझे तो चाय अच्छी लगती है। हादिया को? हेमल को? यस, वेरी नाइस। वापस जाओ अपनी जगह पे। तुम इतना काम किया नहीं हो तो इधर बिठाया हुआ है, जाती है। आइंदा नहीं उठाएंगे। चाय बना के कोई दे तो हम तो उसे नहीं, हमने चाय, इसको पता है कि चाय की सारी चीजें पड़ी होती हैं, हमें तो सिर्फ बंदा चाहिए होता है कि जरा चाय ला दो। अब तो इसका जीपीए भी जब पे मारना शुरू हो जाएगा। वापस आए जी। तो हम बात कर रहे थे, प्लीज जी। तो अब जिनको चाय जिन्होंने कहा, तो अब इसको ये क्यों एक्सपर्ट है? क्योंकि ये चूल्हे की स्पीड को कंट्रोल करता है। कभी ये उसको स्लो कर देता है, कभी ये उसको तेज कर देता है। इसका मतलब है कि ये गैस या इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को कंट्रोल करता है। तो अगेन व्हाट ही इज डूइंग इज दी फ्लो कंट्रोल। क्लियर है जी? ओके, अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे क्या मकसद है इसका। जेंटलमैन, आसिफ, मैंने एग्जांपल, बल्कि व्हाट्स योर नेम? मुनीब। तो मुनीब साहब, आपने क्वेश्चन कहा था कि एग्जांपल दो, तो मैं अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक रिसीवर है और एक अदद सोर्स है। एज्यूम करता हूं कि सोर्स जो है उसकी स्पीड या कैपेसिटी जो है भेजने की, वो 10 मिलियन बिट्स है, 10 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। जबकि रिसीवर जो है वो 10,000 बिट से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता।
क्या करें इस केस में, क्या होगा इस केस में? जी आसिफ, क्या होगा? जी, फ्लो कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। इसको इस पे ये कंडीशन लगानी होगी, लिमिटेशन लगानी होगी कि तुम्हारी स्पीड चाहे कुछ भी है, तुम 10K से ज्यादा, यानी कि रिसीवर इसको कहेगा कि जेंटलमैन रिसीवर सोर्स, आप जितने भी तेज हो मुबारक हो आपको, लेकिन आपने 10 किलो से ज्यादा नहीं भेजना। तो व्हाट दिस फंक्शन इज कॉल्ड? फ्लो कंट्रोल। अब मिल्की मुनीब जवाब, ठीक है। तो दिस इज अगेन अनदर फंक्शन। फिर अगला जो है एग्जांपल हम ले रहे हैं या फंक्शन ले रहे हैं, दैट इज दी सीक्वेंसिंग। क्या है? सीक्वेंसिंग। अब आपको पता है कि आज के दौर में हम बड़ी बड़ी फाइल्स डाउनलोड और अपलोड करते हैं, डाउनलोड और अपलोड करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट तो मोस्टली नहीं करते, अगर करते तो कम से कम पहले वीक में भी ये क्लास का ये इस तरह का होती, तो आप तो है तो बादशाह ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी बादशाहों में थी, बादशाहों में कि बलकों में? मलका, मलका आलिया। तो मलका आलिया, यहाँ बताओ इसका साइज कितना है? बहुत ज्यादा है, 3.5 गीगा। इस एक फाइल का साइज 3.5 गीगा बाइट्स है, क्योंकि कैपिटल बी है। इससे एक छोटी फाइल भी मेरे पास है, ये भी गलती से मैंने डाउनलोड की हुई है। क्या साइज है इसका? 5.5 गीगा। अगर बिट में मल्टीप्लाई कर लो तो 5.5 इंटू 8, 6 कह लो, यानी तकरीबन 48 बिलियन बिट्स। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब यह है कि हम बहुत बड़ी बड़ी फाइलें अपलोड और डाउनलोड, अगर मैंने डाउनलोड की है तो किसी ने अपलोड भी किया ना इधर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको एक ही एज ए सिंगल चंक नहीं भेज सकते। हमने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है, हम इसको एज ए सिंगल चंक नहीं भेज सकते, ठीक है। हम इसको सिंगल चंक नहीं भेज सकते। और अगर हम इसको सिंगल चंक नहीं भेज सकते, अगर हम इसको सिंगल चंक नहीं भेज सकते, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इतने खामोश खामोश क्यों हैं? समझ नहीं आ रही? श्योर? जब समझना है 100 टाइम मुझे रोक सकते हो, ठीक है। अरिया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे गुलमान, इसको भी सीधा कर दो। ओके, तो प्लीज जी, तो जब हम नहीं भेज सकते इस साइज में, तो हम क्या करते हैं? हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, ऐसा ही है ना, पैकेटाइजेशन कर देते हैं। अब अगर हमने सोर्स एंड के ऊपर इसको तोड़ा, तो लाजमी तौर पे डेस्टिनेशन एंड पे इसको, क्योंकि एप्लीकेशन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस टूटे फूटे चीज में, एप्लीकेशन ने दिया भी पूरा है, वो मांगती भी पूरा है। तो लाजमी तौर पे जब इसको जोड़ना है तो मस्ट है कि इसके ऊपर नंबरिंग की जाए। तो लाजमी तौर देयर शुड बी सम रूल, देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या होता है फातिमा? एरर डिटेक्शन, फातिमा आप ही हैं तो फिर बता दें जी। यानी कि फातिमा ये कहना चाह रही है कि ट्रांसमिशन के दौरान बिट्स करप्ट हो जाते हैं, बिट्स तब्दील हो जाते हैं, बिट्स तब्दील हो जाते हैं। तो बाज एप्लीकेशंस तो इस तब्दीली को बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन बाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप यही फाइल जो मैंने आपको दिखाई, जिसमें आपने कहा कि तकरीबन, अगर 6 हमने कहा था 48 बिलियन अरब बिट्स थी, अगर इनसे एक बिट भी कभी फ्लिप हो जाता
this whole 40 around 50-60 bytes, 60 gigabits garbage. तो इसका मतलब कोई तरीका होना चाहिए जिसमें पता चले कि जो सेंडर ने भेजा और रिसीवर को मिला क्या ये वही है या ये तब्दील हो चुका है, या ये तब्दील हो चुका है. That phenomenon is called error detection. You may say as well as the error correction. Error correction. कि उसके लिए भी कोई तरीका होना चाहिए अगर जरूरत है तो प्रोटोकॉल होना चाहिए. लास्ट, नो मैं नहीं कह रहा कि आखिरी है दुनिया में, जस्ट इस कोर्स में हमें कहा गया कि जी ये भी एक फंक्शन है एंड दैट इज द एप्लीकेशन इंटरफेस. यानी कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के साथ बात करती है. तो लाजमी तौर पर जब दो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, दे नीड टू हैव ए सर्टेन इंटरफेस बिटवीन द टू. जैसे कि मुझे आप लोगों ने लास्ट क्लास अपने किसी क्लास में बताया था कि आपने लास्ट सेमेस्टर में सॉकेट प्रोग्रामिंग की है. तो सॉकेट प्रोग्रामिंग में आपने क्या किया, आपने एक एप्लीकेशन लिखी और नीचे जो भी एप्लीकेशन थी जो कि टीसीपी आईपी सूट था, जो कि आपको पता नहीं था उस वक्त, नीचे क्या था, टीसीपी आईपी सूट था. तो आपने अपनी एप्लीकेशन को इस टीसीपी आईपी सूट के साथ बात करवा दी. लाजमी तौर पे दरमियान में क्या जरूरत थी, इंटरफेस की जरूरत थी. और वो गुलमान उस इंटरफेस का क्या नाम था जी, जो आपने जिस पे आपने काम किया, सॉकेट. तो अगेन दैट वाज एन एप्लीकेशन इंटरफेस, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. आपने उसको कहा था ये एपीआई है. क्लियर हो गया? ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और बात करते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स की. बात करते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स की. अभी हमने फंक्शंस की बात की, अब हम कुछ प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं. तो प्रोटोकॉल बहुत से हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि दुनिया में सिर्फ 4 प्रोटोकॉल हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू ए नोशन कि जी वी हैव द प्रोटोकॉल एंड दीस प्रोटोकॉल परफॉर्म ए सर्टेन फंक्शन. क्लियर? अब अगर हम बात करें आसिफ के प्रोटोकॉल की, बात कर रहे हैं हम HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की. किसकी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब ये प्रोटोकॉल बात करता है, कम्युनिकेट करवाता है बिटवीन दी वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर. वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर, एक तरफ वेब क्लाइंट, दूसरी तरफ वेब सर्वर. ठीक है? आयशा, आयशा किसी वेब क्लाइंट की एग्जांपल दे सकती हो? पीसी, कौन सा वाला पीसी? कोई भी पीसी. तो फातिमा का ये ख्याल है. लेकिन लेकिन आपका क्या ख्याल है, कभी कोई कोई आपने HTTP क्लाइंट इस्तेमाल किया है, कोई वेब क्लाइंट कभी इस्तेमाल किया है? क्योंकि मुझे बहुत बताया जाता है कि जी हमारे स्टूडेंट वेब के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं. तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने कभी वेब क्लाइंट पे काम किए? नहीं किया? किसने किया? मैं नहीं पूछूंगा उससे, मुझे चाय पीनी है. तुम जो मर्जी कहते रहो, वो उसको उसको क्या पकड़ लूंगा. अब तो वो बादशाह हो गया. अब आपको कहेगा बाहर एक जीदा तंगई में. अब अपने आप को संभालो. कौन सी चाय अच्छी बनाते हो जी? कौन सी चाय अच्छी बनाते हो? ब्लैक, कहवा, कौन सा? ब्लैक. वेरी गुड जी. तो वापस आते हैं जी, आपने इजाज का कहा. इजाज साहब, आपने कभी कोई वेब क्लाइंट इस्तेमाल किए? बोले, कोई भी एग्जांपल दें, क्योंकि आयशा ने कहा है कि जी पीसी को कहते हैं वेब क्लाइंट. तो उन्होंने कहा सुनो फातिमा कि पीसी इज नॉट द वेब क्लाइंट. कौन है वेब क्लाइंट? सर्वर, सरवत. बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, मेरी आवाज पूरे आखिरी तक जा रही है, चेयरमैन भी सुन रहा है. बोलो, कौन सा ब्राउजर? गूगल इज नॉट ए ब्राउजर. मैंने कहा कि गूगल इज नॉट ए ब्राउजर. क्यों बोले हैं? क्रोम, फायरफॉक्स, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर,
तो ऑल ऑफ देम आर दी एज एज का है जी। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ वेब क्लाइंट्स। तो कोई एग्जांपल देंगे वेब सर्वर का जी? इंजनएक्स, अपाचे, IIS. So these are the examples of the web server. So now the web client and web server talks to one another through a application layer protocol, which is HTTP. Which is a HTTP. बात समझ आ गई? अभी सर इस स्पीड में तो सर अभी यूजुअली क्या नहीं हो रहा? HTTP हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? The answer आगे जाने दें। इसका एक वेरिएंट आया which is called HTTPS. अरे क्यों बार बार आगे होती हैं फिर पीछे हो जाती हैं क्या? जो देख लो क्या मसला है क्लास की जो मिल लो इनको, ये आपके पास आ रहे हैं। ओके, तो ये HTTP और HTTPS, S क्या है? सिक्योर। यानी कि अगर आप इस क्लाइंट और सर्वर के दरमियान सिक्योर कम्युनिकेशन चाहते हो तो इट विल बी कॉल्ड एज HTTPS। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि HTTP इस्तेमाल नहीं हो रहा अगर आप अनसेफ है। अब ऐसे में अगर पूछ लूं कि HTTP और HTTPS के दरमियान में मलिया फर्क क्या है, ये नहीं कहना कि हम हाथ की तरह इसका। और अगर हम आज से फर्दर पूछेगा और बताओ, कहते हैं ऐसा एंड पे आता है जी। मलिया क्या सिक्योरिटी में क्या चीज ऐड हो जाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। और कॉन्फिडेंशियलिटी किसकी वजह से आती है? इंक्रिप्शन की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? इंक्रिप्शन की वजह से आती है। क्लियर हो गया? और अगर हम एक दफा फिर पूछ लें, व्हाट्स योर नेम? अवैस साहब। ये अवैस साहब से अगर हम पूछें कि ये HTTP प्रोटोकॉल कहां पे होगा, तो क्या जवाब दोगे? ये नहीं कहना PC पे होगा। अब चाय बनाने का इतना फायदा तो ना लो ना, लोगों को गलत कह के उनकी बेइज्जती करवाना चाहते हो। ये बंदा तो बड़ा तेज हो गया जी। आप देखेंगे इसके रंग देखेंगे जो कहते हैं हार्डवेयर में अभी ज्यादा कर रहा है जी। तारीम, ये HTTP प्रोटोकॉल कहाँ होगा? ये एप्लीकेशन लेयर पे होगा। किस लेयर पे होगा? एप्लीकेशन लेयर पे। आप TCP/IP सूट या उसाई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पे होगा, यानी कि 7वीं या 5वीं लेयर पे होगा। क्लियर होगी मेरी बात? अगली एग्जांपल में ये ले रहा है TCP, या TCP ले लो या UDP ले लो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ले लो सर्वर, या UDP स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल किस लेयर पे होते हैं? नहीं फातिमा, तो नहीं तो फिर कहाँ? ये नहीं कहना मेरे घर पे होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे होते हैं। इतना कम से कम पता होना चाहिए। तो TCP क्या देता है? TCP आशा देता है रिलायबल कम्युनिकेशन, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। आपको देता है फ्लो कंट्रोल। ये देता है आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक है जो कि है मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशन एक वक्त में चल रही होती हैं लेकिन नीचे IP एक है, तो इसको सबको इकट्ठा करके IP को देना होता है। इकट्ठा करना इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। इकट्ठा करना इज मतलब एक जो है आप YouTube की तरफ जा रहे होते हैं, एक में आप WhatsApp की तरफ जा रहे होते हैं, एक में आप Facebook की तरफ जा रहे होते हैं, एक में आप नेटकैट की तरफ जा रहे होते हैं। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, आप कहीं से डाउनलोड कर रहे होते हैं, कहीं पे अपलोड कर रहे होते हैं। तो दिस कंबाइंस ऑल एंड गिव इट टू सिंगल IP। और जब IP इकट्ठा इसको देता है तो ये उसको अलग अलग कर देता है, उसको अलग अलग कर देता है। इस अलग अलग करने को क्या कहते हैं जेंटलमैन? डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो ये किसके काम है? TCP के ऊपर काम है। फिर अगला में मैंने क्या लिखा? IP प्रोटोकॉल।
सबसे इंपॉर्टेंट काम एड्रेस देना, राउटिंग में मदद करना, ठीक है। और आखिर में ईथरनेट प्रोटोकॉल। चलें, अगर हम पूछ लें, अगर हम फातिमा से पूछ लें कि आईपी प्रोटोकॉल अभी हमने कहा, चलें इससे पहले चलें आईपी प्रोटोकॉल किस लेयर पे होगा फातिमा? नेटवर्क लेयर पे, इंटरनेट लेयर पे, बिल्कुल ठीक। व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? अली। अली, इथरनेट प्रोटोकॉल कहाँ पे होगा? अली का ख्याल है कि नेटवर्क लेयर पे होगा, तो लेकिन गुलाम कहता है ना मनम, मेरी गलती नहीं है, गुलाम की गलती है। जी गुलाम साहब आप बता दें। डेटा लिंक लेयर पे होगा। नहीं मतलब ये नेटवर्क स्टार्ट किया जी जी आईपी एड्रेस लोगित नहीं होगा तो फिजिकल होगा इसमें एड्रेस जी, इसका मतलब है कि डेटा लिंक लेयर पे होगा। तो डेटा लिंक लेयर पे ये प्रोटोकॉल, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इस वक्त वाईफाई से कनेक्टेड हूं, मैं हमजा किससे कनेक्टेड हूं? वाईफाई पे। तो अगर आसिफ बता दे कि ये वाईफाई किस लेयर पे है, गुलमान बताती है, तो इंटरनेट लेयर पे हमें आसिफ ने कहा अभी पहुंचा है, इसका मतलब था नहीं, पहुंच रहा है। जी गुलमान कहाँ पे है? डेटा लिंक लेयर पे। किस लेयर पे है? डेटा लिंक लेयर पे। अगर मैं कहूं ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ किस प्रोटोकॉल पे है सरवत? अगेन उसने कहा डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है ना आपने? तो देखिए डेटा लिंक लेयर पे, तो इसका मतलब हर प्रोटोकॉल किसी एक लेयर पे होता है और कोई खास फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मिसाल के तौर पे इथरनेट क्या परफॉर्म करता है? एरर चेकिंग, वन ऑफ द टास्क, फॉरवर्डिंग। हेलो जी वालेकुम सलाम। ओके, तो कहाँ पे दीजिए अनम्यूट माई सेल्फ। तो इथरनेट प्रोटोकॉल जो है वो हमारे लिए ये काम करता है जो मैंने आपको, तो इसका मतलब कि आई हैव जो व्हाट आई हैव डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स, देयर लोकेशन इन द टीसीपी आईपी मॉडल एंड वेयर दे व्हाट द फंक्शन टू सम एक्सटेंट दे प्रोवाइड। ठीक,
अगला क्या कहता है जी? अगला कहता है कि जी आप इन सूट्स की बात करो, इन प्रोटोकॉल सूट्स की बात करो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझसे इन सूट्स के बारे में सुनना चाहते हैं, तो हमने कहा कि सूट करता क्या है। सूट का मतलब है, अभी आपने कुछ प्रोटोकॉल्स देखे, लाजमी तौर पे ये प्रोटोकॉल कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फंक्शन, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फंक्शन, ऐसा ही है ना, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फंक्शन। अब द क्वेश्चन इज कि इन सारे प्रोटोकॉलों को आपस में इकट्ठा करना है, और जो चीज इकट्ठी होकर हमें मिलेगी, इट विल बी कॉल्ड एज प्रोटोकॉल सूट। व्हाट विल बी कॉल्ड एज प्रोटोकॉल सूट, जिसमें कुछ अपर लेयर होगी यानी हायर लेयर होगी, कोई लोअर लेयर होगी। हर जो लोअर लेयर होगी वो अपर लेयर को फंक्शन प्रोवाइड करेगी, फैसिलिटेट करेगी। क्लियर है ना? तो ए ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोटोकॉल्स necessary to perform a communication function, that is called protocol suite. अब हम अगली स्लाइड में देखना चाहते हैं कि ये प्रोटोकॉल स्वीट 4 किस्म के हैं। हम ये नहीं कहते कि सर ये 4 ही थे, हो सकता है दुनिया ने और भी निकाले हों, लेकिन वेल नोन जो थे वो ये 4 हुए। द फर्स्ट वन इज दी TCP/IP मॉडल, द फर्स्ट वन इज दी TCP/IP मॉडल, the second one is the OSI model, the third one is the Apple from AppleTalk, and the third one is the Novel Netwear from Novel. तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल सूट्स हैं। अब अगर लेकिन मसला ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बताया पहले, तो ये बताना मेरे लिए जरूरी है कि जनाब ये प्रोटोकॉल सूट जो है, इनमें से कौन सा इस वक्त इंटरनेट के अंदर काम कर रहा है। तो डेफिनेटली रटेमारी से अगर मैं कहूं तो यही जवाब आएगा कि जी इंटरनेट में ये है, इसीलिए डिफैक्टो स्टैंडर्ड है। और मैंने पहले बता दिया कि एप्पल टॉक और नोवेल नेटवेयर ने छोड़ दिया और वो भी इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, और ये जस्ट रेफरेंस मॉडल है, नॉट इंप्लीमेंटेड। लेकिन द प्रॉब्लम इज और ये TCP/IP मॉडल के मेजॉरिटी टाइम इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है, दैट इज बीन डन बाय IETF, जबकि इसका OSI को ISO ने, OSI मॉडल को किसने? ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्लियर एवरीवन? लेकिन कैसे, प्रॉब्लम मुझे ये है कि क्या ये वाकई ये होता भी है कि नहीं। पहली बात, क्या वाकई ये लेयर्स हैं भी कि नहीं? हादिया कहती है नहीं है, तो हादिया कह रही है कि ऐसी कोई लेयर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर हमने कहा है कि हर लेयर अपना कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड करती है। हो सकता है कि ये भी हादिया कहे कि नहीं, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। तो वी हैव टू प्रूव कि नहीं जी ये है और ये एग्जिस्ट करती है, ये वर्चुअल नहीं है, ये वर्चुअल नहीं है। यू कैन सी इट। वर्चुअल तो वो चीज होती है जो कि दिखाई ना दे, लेकिन जो दिखाई दे तो उसको तो आप वर्चुअल नहीं कह सकती। क्लियर? तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक टूल अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ है बाय द नेम वायरशॉक, बाय द नेम वायरशॉक। मैं इसको जी क्लोज कर देता हूं ताकि पुरानी सारी चीजें खत्म, पुराने गुनाह माफ, नए गुनाह करते हैं और वायरशॉक को ओपन करते हैं। वायरशॉक का पुराना नाम जो था वो था इथीरियल। वायरशॉक का पुराना नाम गुलमान क्या था? इथीरियल। और इसने ये वायरशॉक स्टार्ट करवा दिया। कहता है जी नया मेरे पास है। मैं कहता हूँ नहीं जी अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं इस वक्त प्रॉब्ली 4.20 या 21 पे हूँ। और कहता है जी मेरे पास 4.24 भी मौजूद है। मैं कहता हूँ नहीं जी अभी नहीं चाहिए। और ये सारी इंटरफेसेस मेरे लैपटॉप में मौजूद हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो ट्रैफिक पकड़ना चाहता हूँ, कैप्चर करना चाहता हूँ, मैं अपनी वाईफाई, क्योंकि मैं वाईफाई के जरिए कनेक्टेड हूँ, मैं उसकी ट्रैफिक को पकड़ना चाहता हूँ।
इसलिए कहते हैं कि वायर शॉक क्या है, पैकेट स्निफर है। पैकेट क्या करता है, स्निफ करता है। क्लियर? तो इसको कहते हैं जी करो स्निफ। देखें ये आपको नजर आ रहा है कि ट्रैफिक आ जा रही है। अब हम देखते हैं कि जी सारी ट्रैफिक जितनी भी मेरे कंप्यूटर पे आ रही है या जा रही है, देखो सेकंडों में कितने पैकेट आ जा रहे हैं। सेकंडों तो बड़ी 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 बात है, यू कैन सी। हो रहा है ना जी? मैं इस जितने पैकेट पकड़ लिए इस पे इतफाक करता हूं, तो तकरीबन मैंने 180 पैकेट्स पकड़ लिए। अब मैं हादिया की इस बात को डिनाई करना चाहूंगा, जो उसने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है हादिया? तो अब पहली बात तो ये हम देखना चाहते हैं कि ये तो टाइम है, टाइम के साथ बाद में खेलेंगे। ये है सोर्स एड्रेस, यानी भेजने वाला। इसमें मिसाल के तौर पे 10.137.16.73, 142.250.27.118, 206.247.139.8, ये सोर्स यानी इन्होंने भेजा। और इसके रिसिपिएंट कौन है, ये हैं। यानी मैंने भेजा तो 142.250.27.188 ने रिसीव किया। और इसका प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस्तेमाल हुआ, टीसीपी। और इसका लेंथ कितना था, 55। और आगे चीजों को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली बात तो मुझे ये तकलीफ हो रही है कि 142 है कौन। पहले तो मुझे ये तकलीफ हो रही है कि सोर्स कौन है, 10.137.16.73। ठीक है? तो हादिया ये कौन है, तो सॉरी मलिया ये कौन है, लिखो अपने पास मलिया। 10.137.16.73 पेन है, लिख लो अपने पास। लिख लिया? डेस्टिनेशन है इसकी 142.250.27.188, ये भी लिख लो जी। बोर्ड पे लिखा हुआ है 142.250.27.188। ठीक है तेरी, सारे इंग्लिश में बोले हैं। गॉट इट? नाउ बी बैक जी। पहला मैं देखता, अब मुझे बताओ मेरा एड्रेस ये है, क्या यही सोर्स का एड्रेस है? तो हमें मलिया ने कहा कि जी बिल्कुल यही है। इसका मतलब है कि दिस इज द, आई एम द ओरिजिनेटर ऑफ दिस पैकेट। दूसरा, मलिया ने नोट किया डेस्टिनेशन, वो हमें मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता करना है कि है कौन जिसके साथ मैं बातें कर रहा हूं। आई गो हेयर टू www.whois एंड हेयर, और जू ही मैं यहां पहुंच जाऊं, आई विल रिक्वेस्ट मलिया टू गिव मी द एड्रेस। क्या था एड्रेस, 140.250.27 और इसको मैं सर्च करता हूं कि ये कौन है जिससे मैं बातें कर रहा हूं, कौन है जिससे ये हम बातें हो रही हैं। तो पता चला कि ये जी गूगल है, यानी कोई खतरनाक नहीं है। और इसके एड्रेस की रेंज 142.250.00 से लेके ये एड्रेस की रेंज इसके पास मौजूद है। और इसका जो मास्क है वो /15 है। क्या है, /15, यानी इसका नेट, इसका सबनेट मास्क /15 है। क्या है, /15। क्लियर है? अगर ये /15 है तो सरवत इसका सबनेट मास्क लिखकर बता दो जरा, ये बाकी लोगों को नहीं आता। पेन है हादिया के पास भी, इसने रजिस्टर भी अपने पास छुपाया हुआ है। हादिया आगे बैठी हुई है मेरे ख्याल से। जी बताएं, /15 का क्या सबनेट मास्क होगा? बताओ।
नहीं पूछ सकता, मजबूरी है, वरना दिल तो चाह रहा है। /25 ये कह रहा है कि जी इस गूगल का सबनेट मास्क /15 है। व्हाट इट मींस, व्हाट इज द सबनेट मास्क? बताए ना कौन सा एड्रेस होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन ये होगा /15 का मतलब है कि 15 वंस लगा लो। 3 4 5 6 7 8, कितने रह गए? 7, 8 8 16 होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जीरो हो जाएगा, और अगले जो हैं सारे जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू 255, दिस इज इक्वल टू 254 डॉट जीरो डॉट जीरो। कितना मुश्किल सवाल था। फिर कहते हैं पेपर में मुश्किल सवाल आते हैं, इस समय के बच्चों वाले सवाल देते हैं हम तो। नहीं क्लियर? क्या करूं? आ गया? तो पहले क्यों नहीं बता दी? पहले समझ नहीं आई थी। चलें जी, कोई बात नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन वापस आता हूं, एक और आईपी भी यहां से ढूंढता हूं ताकि लेडीज एंड जेंटलमैन ये 206 को अपने पास लिखो। 206.247.139.8, 206.247.139.8। इसके भी जाते हैं जी, इसको ढूंढते हैं कि ये कौन है। बोलो। 206.247.139.8। जी फरमाता है कि जी ये जो है इज्जत माब जूम वीडियो कम्युनिकेशन का है। कहाँ पे ये, कहाँ पे? और देखो इनका, इनके आईपी की रेंज कहाँ कहाँ से कहाँ तक है? 206.247.0.0 से लेके इस तक। और हमारे इनका सबनेट मास्क जो है वो ये है /16। खोल के लिख बताओ क्या होगा। सिंपल, इतना मुश्किल बात है? 255.255.0.0। ये देखते हैं कि ये कहाँ की कंपनी है जनाब। ये 55 बॉलीवार्ड 6th फ्लोर सैन जोस में, कैलिफोर्निया में, यूएस में। पोस्टल कोड ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई। पता लगा कि इसका ईमेल क्या है, वगैरह वगैरह में पता चल गई। लाजमी बात है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन वापस आए, तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम इसी को ले लें जो हमने कम्युनिकेशन की विद दी जूम। हम अब देखें जी, ये है इसकी लेयर 2। लेयर 2 के अंदर ये है सोर्स और ये है डेस्टिनेशन। ये है सोर्स। चेक करते हैं ये वाकई सोर्स है भी कि नहीं, हो सकता है हम गलत कह रहे हो। ठीक है, तो जेंटलमैन लिखो अब मेरा ये एड्रेस 30.24.32.92.C0.39 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 30.24.32.92.C0.39 यही है। चेक करते हैं जी कि मेरा मैक क्या है। मेरा मैक ये है। सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। इसका मतलब है कि इस डिवाइस ने
जो कि हादिया कहती थी ये लॉजिकल है, विर्चुअल है, ख्यालाती कहानियां हैं, अलिफ लैला की कहानी की बुक में सिर्फ लिखी गई हैं, तो वो दुरुस्त नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेस्टिनेशन का मैक इसको ये नजर आ रहा है, डेस्टिनेशन का मैक ये नजर आ रहा है B08B CF D4 49 3F। किसी से नहीं पूछूंगा, एक से ही पूछूंगा, समझ गया वो। जागो ना, पूछा ये कि ये मैक किसका है। B08B CF D4 49 3F। आसिफ, बंदा बन जा। बैग हटा दो जी। ये बैग किसका है लिखा तो डेस्टिनेशन का है। जी, तो किसका हुआ? तो हाँ, हादिया कह रही है जूम का है, समझ जाओ, इतनी सी भी आपको नहीं पता। मैं हादिया को कहता हूँ मुझे, मैं कब गया हूँ अमेरिका और मैंने वो जाके उसका मैक ढूंढा है, तो ये उसका नहीं है। साथ इसे लिखा हुआ है इज द सिस्को, इसका मतलब है ये इस मशीन का मैक है। जो मेरा गेटवे है, मुझे तो इस तक रसाई है, तो ये आपको पता होना चाहिए था, ये आपने 18 में पढ़ा है। तो आपको अमेरिका का नहीं पता हो सकता क्योंकि फ्लैट एड्रेस है, नहीं पता हो सकता, तो आप अपने से अगली वाली जो नोड होती है उसका मैक एड्रेस डेस्टिनेशन की मैक में डाल देते हो। समझ आ गई? इसके अलावा अगर आप देखो तो आपको लेयर लेयर 2 का और बता रहा है कि इसमें लेयर, इस लेयर पे अब आप थोड़ी सी तवज्जो दें, दैट बिकम इवन मोर इंटरेस्टिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ पे IPv4 का हेडर, IPv4 का हेडर आपके सामने लाना चाहूं, ये आ गया, और मैं इसको इस कलर में लाना चाहूंगा ताकि बेहतर दिखाई दे आपकी स्क्रीन पे। आसिफ जंप कर जाओ, द फ्रंट सीट इज वेटिंग फॉर यू। जी, तो लेडीज जेंटलमैन, ये है वो हेडर जो कि हर पैकेट के साथ अमेंड किया जा रहा है, पेंड किया जा रहा है। ठीक है, कितने बाइट्स का है ये? 20 बाइट्स का। कितने बाइट्स का है? 20 बाइट्स का। और 5 वर्ड का, ये पहला वर्ड ग्रे वर्ड कह लो, ब्लू वर्ड, विच वर्ड, ऑरेंज वर्ड, येलो वर्ड एंड ब्लू ब्लू वर्ड, ये 5 वर्ड्स हैं। ईच वर्ड इज ऑफ 4 बाइट्स, टोटल 20 बाइट्स। देखते हैं ये है भी कि नहीं, ऐसे बकवास हमारे साथ मजाक की जाती है, हर क्लास में हमें धोखा दिया जाता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें नजर आए। चेक करें जी लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली जो पता नहीं, नो टॉकिंग। तो होपिंग कि आपको अच्छा लग रहा होगा आज का लेक्चर, क्योंकि आप रियलिटी को देख रहे हो। देखो जी जेंटलमैन, सबसे पहले वो कहता है कि वर्जन लिखा हुआ है, वर्जन में 4 लिखा हुआ है और 4 बिट्स हैं इसकी,
4 बिट का मतलब है 0100। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 0100, 0100 लिखा हुआ है। फिर भी हादिया कहती है सब लॉजिकल है, वर्चुअल है। कौन सी वो जिनों की कहानियां होती थी, वो एक परियों की और जिन्नात की, कहती है उन किताबों में होता है, बाकी तो सच इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी उम्रो अय्यार कहता है जी उनकी बचपन में हम वो किताबें पढ़ते थे, उन किताबों में जो लिखा हुआ है ये वही है। एनाक्वाला जेन। आगे देखो जी, हेडर लेंथ। इसके बाद क्या कह रहे हैं, हेडर लेंथ कितना बता रहे हैं 20 बाइट्स। तो देख लो 1 2 24 8 6 12 16 एंड 20। यहां भी आप कहेंगे झूठ नहीं बोल रहा। फिर आगे लिख रहा है फातिमा 5। 5 का क्या मतलब है फातिमा? 5 फातिमा क्या कह रहा है 5 वर्ड्स। 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4th वर्ड, 5 वर्ड्स। फिर क्या कह रहा है, कहता है कि जी फ्लैग, सॉरी उसके बाद कह रहा है टोटल, सॉरी उसके बाद है डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, डीएस, जिसको पुराने टाइम पे हम डाइपर सर्विस कहते थे। 8 बिट्स। जिसमें एक 6 बिट्स जो होती हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द डीएससीपी, और 2 बिट्स रिप्रेजेंट दी ईसीएन। फिर भी कहते हैं कि जी ये विर्चुअल है, लॉजिकल है, नहीं मानते। जब हमारा दिल चाहेगा छुट्टियां करेंगे, फिर हमारा भी दिल चाहेगा हम असाइनमेंट ले लेंगे, फिर हमारा भी दिल चाहेगा हम उसको हाई वेटेज पे ग्रेड कर लेंगे। ठीक है, कितने थे जिन्होंने अल्दो हमने थोड़ी सी नरमी बांटी, जो उतने लोग नहीं थे जितनी हमारे पास असाइनमेंट्स आई हैं। इसका मतलब लिखी किसी और ने और पहुंचाई किसी और ने है, वो बाद में देख लेंगे। आगे चलते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे भी बाद लोग कहते हैं कि जी आपने इस सेशन के साथ बड़ा नरमी का वो रखा है, तो हमने कहते हैं चलो आखिर में थोड़ा सा प्रॉपर बिहेव कर लेते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अगले में क्या कहते हैं टोटल लेंथ। क्या कह रहा है टोटल लेंथ, कहता है 92 बाइट्स है मेरे पास। है दानियाल? नहीं, बाइट्स हैं, 92 बाइट्स। अगर ये 92 बाइट्स हैं और ये कौन सी लेयर है, नेटवर्क लेयर है, तो इसको ऊपर कौन सी लेयर है एमएल के साथ जी, नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है? रिजल्ट आ रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जितने अच्छे अच्छे जवाब देंगे तो मुझे वो आपका अगर बुरा रिजल्ट भी होगा तो मैं दोबारा उसको देखने पर मजबूर हो जाऊंगा, और अगर कोई भी जवाब नहीं आ रहा तो फिर तो होगा बस टिक दे। तो इसलिए बी केयरफुल। तो जेंटलमैन, हमने कहा कि अगर ये 92 बाइट्स, इसने यहां भी लिखा है 92 बाइट्स है, अगर ये 92 बाइट्स हैं, ये कह रहा है कि मेरे पास 92 बाइट्स हैं, तो इसको ऊपर से कितने बाइट्स मिले हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर ने कितने बाइट्स दिए हैं? कितने रह गए 72, 72 नहीं 72। ठीक है 72। फिर क्या कहता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में बता रहा है कि जी 6277। फिर फ्लैग कोई नहीं, फ्रैगमेंट ऑफसेट कोई नहीं, इसका मतलब कि कोई इसको तोड़ा नहीं गया। फिर कहता है कि जी टाइम टू लिव 128। फिर कहता है मुझे जिस प्रोटोकॉल ने दिया है उसका नाम है यूडीपी, यानी यहाँ प्रोटोकॉल के अंदर 17 लिखा है जिसका मतलब है यूडीपी। फिर कहता है चेकसम, कहता है हमने नहीं किया लेकिन चेकसम। फिर कहता है सोर्स कौन था 10 डॉट दिस दिस दिस। डेस्टिनेशन कौन थी
206.247.139.8। तो उसके मतलब सारी चीजें वाकई अपेंड हो रही हैं, इनकैप्सुलेशन वाकई हो रही है। इट इज नॉट ए लॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट ए विर्चुअल कॉन्सेप्ट, इट इज रियलिटी। और हर एक कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आगे पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। इसी तरह इसके ऊपर कौन सी लेयर होगी नेटवर्क लेयर के ऊपर? ट्रांसपोर्ट। देखते हैं ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है। और उसने हमें बता दिया कि ट्रांसपोर्ट में कौन सा प्रोटोकॉल है, यूडीपी। चेक कर लेते हैं कि कितना सच और कितना झूठ। ये देख लीजिए, ये सोर्स पोर्ट 59,260, डेस्टिनेशन की पोर्ट 8801, 8801। तो देखें लेंथ यहाँ पे कहा था ना 72 भेजेगा, 72 यहाँ पे आए हैं। चेकसम, टाइम स्टैम्प वगैरह वगैरह। और जो डेटा था वो फिर ये है 72। हाँ, ये है 72, डेटा 64 का था। इसका मतलब यूडीपी ने कितने लगाए? 8 बाइट्स। कितने? 8 बाइट्स। फिर भी नहीं मानती, कहती है अब भी नहीं मानती, जो कर सकते हैं कर लें, नहीं मानती। तो यूडीपी का हम चेक करते हैं। यूडीपी हेडर कितने बाइट का होना चाहिए? 8। चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। कितना है? 8 बाइट। 2 बाइट्स का सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ और चेकसम। 4 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट, टोटल कितने? 8 बाइट। चेक कर लेते हैं जी, अगर आपको अभी भी शक है तो ये देख लो। सोर्स पोर्ट 2 बाइट, डेस्टिनेशन पोर्ट 2 बाइट, लेंथ 2 बाइट में 72 लिखा हुआ है, और चेकसम ये लिखा हुआ है 2 बाइट में। कौन सी बात गलत है इसमें? फिर कैसे नहीं स्टूडेंट माने कि जी ये सारी चीजें ख्यालाती तसव्वुराती, हमारा इनके साथ क्या तल्लक? हरगिज नहीं। गॉट इट? इज देयर एनी क्वेश्चन? तो क्या कुछ समझ आई? क्या मैं कह सकता हूं कि तमाम फीमेल्स के बिहाफ पे आयशा पूछ सकती है क्वेश्चन? तो अलीना ने भी कहा जी हमारी आज से हेड जो है वो आयशा है। जी आयशा, अलीना हेड है। अच्छा, फातिमा ने बोला है। अच्छा, तो अब फातिमा ने बोला है जी, फातिमा का तो नाम भी बड़ा आला है, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। जी आयशा, कोई क्वेश्चन? नो? जी जेंटलमैन, जी नो? जी जोहेब, मुनीब, मुनीब कोई क्वेश्चन? अली, एनी क्वेश्चन? मैंने नहीं कहा कि, कभी भी मैंने नहीं कहा कि आईपी है, आईपी का है। मैंने आईपी हमेशा कहा है कि वो नेटवर्क लेयर पे है। मैंने डेटा लिंक लेयर कभी भी नहीं कहा। वो ईथरनेट का था। ईथरनेट इज एंड, मैंने ईथरनेट की एग्जांपल दी, ब्लूटूथ की एग्जांपल दी, वाईफाई की एग्जांपल दी। दे आर एट द डेटा लिंक लेयर। जी जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन? सारी तो उसमें तुम बातें ही करते रहे हो। डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन है। तो फिर आप ट्रांसलेटर के तौर पे हमारे एक ही हैं,
जो जबरदस्त ट्रांसलेशन करते हैं, करें जिनके लिए ट्रांसलेशन, वो कहते हैं कि जी कहता है डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे पास लेकिन डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन है। फिजिकल एड्रेस है ना, उस पे काम कर रहा है, जो मेक एड्रेस उसको हम सिक्योरिटी इशू नहीं होती, मतलब कि मैं नहीं चाहता फिजिकल एड्रेस यूनिक हो जाएगा हर एक डिवाइस में, और ये सिक्योर भी होनी चाहिए, मतलब हर किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि इसका फिजिकल एड्रेस नहीं पता होता। तो मतलब आपके राउटर को पता लगेगा कि इसका ये फिजिकल एड्रेस है, ये मेक एड्रेस। आर्क के थ्रू हासिल किया जाता है। लैन के अंदर तो हम ये समझते हैं, लैन के अंदर हम समझते हैं कि हम ट्रस्टेड डिवाइसेस हैं सारे। हम लैन के अंदर, आप घर के अंदर है आप सारे, तो क्या आप अपने भाई के कमरे कहते हैं कि जी दन्ना मन राजी बोले का गुलाब होके no। तो लैन के अंदर मतलब आप जैसे अभी हमने बात की थी, हमारे पास जूम का मैक नहीं था, लेकिन ये डिवाइस हमारे लैन के अंदर है। जी क्लियर हो गया? तो मैं आई स्टॉप टुडे, इजाजत है। क्या बात है जी।